आधुनिक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश सर रोज़ाना शाम 4 बजे से क्लास चलेगी। आइए इतिहास शुरू करते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है इति धन हास, अर्थात इति का अर्थ होता है अतीत और हास का अर्थ होता है घटना। अतीत यानी बीते हुए काल, बीते हुए समय या बीते हुए घटनाओं को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास आज से करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक आग का गोला था जो बहुत से रोजाना ऊर्जा जिसे मिलती रहती थी और एक दिन ब्लास्ट होता है जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और जो है उसी में से बहुत से गैलेक्सी निकली जैसे हम लोगों की गैलेक्सी जो है मिल्की वे, और गैलेक्सी सोलर सिस्टम एंड ग्रह, बहुत से ग्रह निकले जिसमें एक ग्रह पृथ्वी भी था जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। तो पृथ्वी आज से करोड़ों वर्ष पहले अस्तित्व में आई है। जो है पृथ्वी का जीवन लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है और पृथ्वी पर जो है जीवन 350 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। और यह जो है जीवन मानव का ही नहीं, जो है पेड़ पौधों किसी का भी हो सकता है। और भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और जो है वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो आइए इसे हम जो है डायग्राम द्वारा समझते हैं।
प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या पत्थर काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल यह एक अलिखित काल है, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह एक अलिखित साक्ष्य है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अवधि जो है लगभग 25,000 BC से 8,000 BC तक मानी जाती है। पूरा पाषाण काल की अवधि लगभग 25,000 BC से 8,000 BC तक मानी जाती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे BC का अर्थ। BC का अर्थ होता है हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं। BC यानी ईसा पूर्व। BC यानी इंग्लिश में इसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा पूर्व जो होता है, थोड़ा सा हम ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बता दें, क्योंकि ये बार बार ईसा पूर्व आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह के, भगवान ईसा मसीह के पूर्व की बातों को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और आगे की बातों को, जन्मदिन के उनके आगे की बातों को ईस्वी कहते हैं। जैसे ये ईस्वी है और ईसा पूर्व है। ईस्वी को इंग्लिश में AD कहते हैं, एन्नो डोमिनी। तो ईसा पूर्व जैसे देखिए, इसमें आपका उल्टा चलता है। यहाँ से आपका इसमें आपका जो है जन्म होगा, जैसे कि जन्म हुआ आपका 580 ईसा पूर्व, तो मृत्यु होगी आपकी 463 ईसा पूर्व। इधर आएगा ईसा पूर्व में, जैसे जन्म हुआ आपका 580 ईसा पूर्व, तो इधर मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। ठीक, यानी कि ये देखिए जन्म तो इधर हुआ तो आगे जाना चाहिए, लेकिन ईसा पूर्व जो होता है वो हमेशा पीछे जाता है, और ईस्वी जो होता है हमेशा आगे जाता है। सीधे सीधे आप लोग जान जाइए कि ईस्वी जो होता है आगे जाता है और ईसा पूर्व पीछे जाता है। ईसा मसीह के जन्म के आगे की बातों को ईस्वी कहा गया और पीछे की बातों को ईसा पूर्व कहा गया। ठीक, तो ये ईसा पूर्व था। 25,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व जो था वो पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल जो था 8,000 BC से 4,000 BC, 8,000 BC से 4,000 BC। ये आपका मध्य पाषाण काल था। और नव पाषाण काल जो था
आपका 4000 BC से 2500 BC। ये आपका अवधि है। पूरा पाषाण काल जो था 25,000 BC से 8,000 BC तक, मध्य पाषाण काल 8,000 BC से 4,000 BC तक, नव पाषाण काल 4,000 BC से 2500 BC तक। चलिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ चलते हैं। ये तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल को, आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी अवधि 2500 BC से 1500 BC मानी जाती है। और इसकी अवधि जो है 1500 BC से 600 BC मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2500 BC से 1500 BC और वैदिक सभ्यता की अवधि 1500 BC से 600 BC। अब वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसकी अवधि जो थी 1500 BC से 1000 BC, और इसकी अवधि जो थी 1000 BC से 600 BC। इसकी अवधि जो थी 1500 BC से 1000 BC, इसकी उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 BC से 600 BC थी। आगे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐतिहासिक काल का भी अभी इस पे बनाना है। लास्ट था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास।
प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास 600 BC से 712 AD तक, और मध्यकालीन इतिहास को 712 AD से 1707 AD तक, और आधुनिक इतिहास को 1707 AD से 1947 AD तक, 1947 AD तक इसकी अवधि। प्राचीन इतिहास की 600 BC से 712 AD तक, मध्यकालीन इतिहास की 712 AD से 1707 AD तक, आधुनिक इतिहास की अवधि जो है 1707 AD से 1947 AD तक, आज़ादी तक। अब आते हैं प्राचीन इतिहास में हमें जो है, प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना है क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल। ये हमें प्राचीन इतिहास से पढ़ना है। महाजनपद काल, 16 महाजनपद होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा आपको प्राचीन इतिहास में। मगध साम्राज्य, मगध पर कौन कौन राज किया उसके बारे में बताया जाएगा आपको मगध साम्राज्य में। और मौर्य काल के बारे में बताया जाएगा कि मौर्य काल में कौन पहला था, कौन लास्ट था, ठीक। गुप्त काल के बारे में बताया जाएगा और हर्षवर्धन काल के बारे में बताया जाएगा प्राचीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में आपको गजनवी गुलाम वंश जो है, और उसके बाद जो है खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक, और जो है कि मुगल काल, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और आधुनिक इतिहास में आपको अंग्रेज कब आए उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट
ब्रूस ने किया था। प्राग का अर्थ होता है पत्थर। यह काल जो था पत्थर का था। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या पत्थर काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल के हथियार जो होते थे वो पत्थर के बने होते थे। जैसे मद्रास से मिला था कुल्हाड़ी पत्थर का। मद्रास से जो है पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी, जिससे मालूम चला था कि इस काल में औजार जो होते थे वो पत्थर के होते थे। और यह एक अलिखित था, इसका कोई लिखित ज्ञान नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य इसका इस काल का नहीं था। यह एक अलिखित काल था। ये जो है प्रागैतिहासिक काल में पहला आपको बताया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आप लोगों को जो है इसका पहला भाग पूरा पाषाण काल के बारे में बताया जा रहा है। यह इस काल की अवधि जो है 25,000 BC से 8,000 BC तक है। इस काल की सबसे बड़ी देन जो है एग्जाम में पूछता है, बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है, इस काल की सबसे बड़ी खोज जो है आग की खोज है। आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल की देन है। आग की खोज जो है, जैसे बहुत पहले के मानव जो है खानाबदोश थे, आग की खोज कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जो है आदि मानव एक बैठा था और जो है आगे पत्थर लेके वो जो है मार रहा था, और वो पत्थर मारते 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 एक बार अचानक बहुत तेजी से मारा और जो है पत्थर से पत्थर टकराया और पूरा जंगल भर आग लग गया। और जब आग लग गया, जंगल भर आग लग गया, तो उसे लगा कि ये कोई जो है, और जंगल के बहुत से जानवर जल भी गए। और जब उसने देखा कि जब जानवर को उठा के खाने लगा, स्वादिष्ट लगा, और उसे लगा कि ये जो है हमने कोई ऐसी चीज़ पाल ली है, और ये आविष्कार हो गया आपका आग का। और उसके बाद जो है जितने आदि मानव थे वो इससे जानवरों को कच्चे खाते थे उससे पहले, लेकिन उसके बाद जो है
भून कर खाना शुरू कर दिए थे। आग की खोज इस काल की सबसे बड़ी देन है। दूसरा, इस काल का मानव जो है भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। जो पहला मानव देखा गया वो अफ्रीका में देखा गया था। और जो पूरा पाषाण काल जो है तीनों काल में सबसे लंबी अवधि वाला काल है। सबसे लंबी अवधि वाला काल जो है इस काल का जो मानव था वो खाना बदोश था। खाना बदोश का अर्थ होता है कि कहीं घूम घूम कर इधर उधर जाकर खाना, ठीक है, पत्थरों से वार करना शिकार को और शिकार को मार के उसको खाना। मतलब इसका जीवन स्थिर नहीं था, इधर उधर भटकता रहता था। कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, कभी उस जंगल में चला गया। स्थिर जीवन नहीं था। इस काल के मानवों का जीवन स्थिर नहीं था, हमेशा भटकते रहते थे। यानी इस काल का मानव जो था वो खाना बदोश जिंदगी जीता था। इसे नोट करिए। इसे एक बार और ध्यान से देख लीजिए। इस काल में जो है आग की खोज शुरू हो गई थी और इस काल का मानव जो था भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। पहला मानव अफ्रीका में देखा गया। यह सबसे लंबी अवधि का काल है, पूरा पाषाण काल। और इस काल का मानव जो खाना बदोश जिंदगी जीता था, यानी कि उस खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण काल। आठ 8000 BC से 4000 BC तक। आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन उसका सही से यूज जो किया गया वो मध्य पाषाण काल में किया गया। क्योंकि इस काल का मानव जो है जानवरों को भून कर
खाना शुरू कर दिया था और शवों को जलाना शुरू कर दिया था। शवों को जो है ये जलाना शुरू कर दिए थे। और इस समय का मानव जो है हथियार को अपने बहुत सुडौल और अच्छा बनाता था। और इस काल का एक ही जो है प्रमुख है जो शवों को दफनाने की प्रथा जो दफनाने की जगह जलाने की प्रथा इस काल में शुरू हो गई थी। इस काल के हथियार सुडौल और नुकीले होते थे, जिससे शिकार, जैसे कि इस काल में मानव ने तीर और धनुष का प्रयोग कर लिया था, जिससे कि शिकार करने में आसानी हो, जानवरों को आसानी से मार सके, और जैसे तालाब में मछलियों को मार सके और जो है जंगल में जानवरों को मार सके। तीसरा आता है आपका जो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की अवधि जो है 4000 BC से 2500 BC थी। इस काल की प्रमुख देन जो है कृषि थी। कृषि, इस समय का मानव जो है कृषि करना जान गया था, खेती करना इस काल का मानव जान गया था। और पहला जो है, पहली फसल जो है, पहली फसल गेहूं, मानव की पहली फसल जो थी वो गेहूं थी, जो पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है मेहरगढ़, वहीं से मिला था। पाकिस्तान में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और दूसरा था जौ ईरान से प्राप्त हुआ था। जो साक्ष्य मिले थे, गेहूं के साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से, और ईरान के साक्ष्य मिले थे, ईरान से साक्ष्य मिला था जौ का। ठीक, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पहली फसल क्वेश्चन पूछ चुका है, पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी, गेहूं और जौ थी। और मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था। तो कृषि करना शुरू कर दिया था तो उसके लिए आवास भी चाहिए, यानी आवास भी नवपाषाण काल में बना लिए थे। मानव ने रहने के लिए आवास भी नवपाषाण काल में बना लिए थे। और पशुओं को पालना शुरू कर दिए थे। पहला पशु मानव ने जिसको पाला वो आपका था कुत्ता। मानव ने जिस पशु को पाला था, पहला था कुत्ता।
और कुत्ता भेड़ बकरी सब पालना शुरू कर दिए थे। यानी नवपाषाण काल में पशुओं को पालन प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। और इससे पहले मानव बस शिकार करता था, लेकिन अब अन्न भी खाना शुरू कर दिया था। यानी गेहूं और जौ से बनी जो है सामग्रियां भी खाने लगा था। और जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल से साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे पहले चावल की भी खेती होती थी। कश्मीर के बुर्ज होम से जो है गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास यानी ये मालूम चल गया कि मानव आवास बना के भी रहता था। गर्त आवास के साक्ष्य। भीमबेटका से एक स्थान है भीमबेटका, वहाँ से जो है शैल चित्र मिले हैं। यानी भीमबेटका से चित्र, ये मालूम चल गया कि उस समय का मानव जो है चित्र भी बनाता था। ठीक है, बहुत से चित्रों को भी दर्शाता था। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।